क्या दिया है, लाइन L टचेस अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 9। समझो ये रेडियस मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रेडियस है, उसका मेजर है 9 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज डिस्टेंस OP। ओके, OP बोला है, OP क्या है, रेडियस ही है, तो 9 हो गया सीधा सीधा। वाई, क्यों, क्योंकि वो रेडियस ऑफ सर्कल है। डिस्टेंस OQ इज 8। अभी यहाँ सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस 9 है, तो 8 बोला है OQ, तो Q पॉइंट सर्कल के अंदर आएगा कि बाहर आएगा, अंदर आएगा ना, क्योंकि सर्कल तक 9 है, 8 बोला तो अंदर आएगा। तो उन्होंने पूछा है कि पॉइंट Q कहाँ पे है, सर्कल के अंदर या बाहर, तो ऑब्वियसली कहाँ आएगा, अंदर आएगा, क्यों, रेडियस से छोटा है। तो पॉइंट Q लाइज इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। फिर डिस्टेंस, वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, PQ नहीं आएगा, OR आएगा। OR 15 है, समझो ये हमने R लिया, यहाँ पे ये डिस्टेंस हमने R लिया। तो उन्होंने बोला है हाउ मैनी लोकेशन ऑफ पॉइंट R आर लाइन ऑन लाइन L, यानी लाइन L के ऊपर R कितना आएगा। देखो यहाँ पे तो हमने स्केल से ऐसे 15 तक लिख दिया, यहाँ पे भी आ सकता है ना 15 पे पॉइंट। उन्होंने बोला है L के ऊपर R कितने आएंगे, तो एक तो यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा R। और क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम बी फ्रॉम पॉइंट P, यानी P से ये डिस्टेंस कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। समझो मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट R ले लेता हूँ, R1 ले लेता हूँ, R'। तो ये मेजर है 15, ये मेजर 15 है, ये रेडियस 9 है, ये लाइन, ये टेंजेंट ये है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री टेंजेंट की तरफ। तो ट्रायंगल OPR में दो मेजर है, तो RP मिल जाएगा हमें पाइथागोरस से। तो जितना RP होगा उतना ही PR1 होगा, PR' होगा। तो अब उन्होंने पूछा है R कितना आएगा लाइन L के ऊपर, तो लाइन L के ऊपर R कितने आएंगे, 2 पॉइंट आ सकते हैं, और डिस्टेंस जो आएगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस OP पूछा है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस OP इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। रीजन लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। फिर OQ उन्होंने बोला है सेकेंड, डिस्टेंस OQ है 8 सेंटीमीटर, जो कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस OQ इज लेस देन रेडियस, रेडियस से छोटा है, तो देयरफॉर पॉइंट Q लाइज where does the point Q lie? Point Q lies in interior of circle, circle के अंदर है। थर्ड वन OR 15 दिया है, और क्या पूछा है, हाउ मेनी लोकेशन ऑफ पॉइंट R लाइन ऑन लाइन L। पहले हम लिखेंगे we can plot 2 points of R on लाइन L के ऊपर 2 प्लॉट्स कर सकते हैं। फिर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इन ट्रायंगल OPR पहले लिखेंगे, सॉरी पहले मैं ये टेंजेंट थ्योरम का ये लिखा, पहले लिखेंगे रेडियस OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट RPPR लिखो, टेंजेंट PR, therefore एंगल OPR 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम। फिर इन ट्रायंगल OPR, एंगल OPR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, therefore by पाइथागोरस थ्योरम
क्या आएगा, OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। OR कितना है 15 स्क्वायर, OP कितना है 9 स्क्वायर, PR स्क्वायर फाइंड करना है। 225 इज इक्वल्स टू 81 प्लस PR स्क्वायर, 81 यहाँ आएगा, 225 माइनस 81 कितना आएगा 144। PR आएगा 12 सेंटीमीटर। तो वहाँ स्टेटमेंट लिख दीजिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम R इज 12 सेंटीमीटर। छापो। हाँ हाँ Third question. M is the center of circle. Sec KL is tangent. MK कितना है 12, KL 6√3. Find radius. ये find करना है, मिलेगा। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री हो गया। पाइथागोरस से हमें ये रेडियस मिल जाएगा ml। फिर सबका एंगल फाइंड करना है, तो पहले रेडियस फाइंड करते हैं, फिर एंगल का देखते हैं कुछ। तो सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ml इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट LK, तो देयरफॉर एंगल MLK इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन टेंजेंट थ्योरम। Triangle MLK, angle MLK is 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, MK square is equal to ML square plus LK square. MK कितना है 12 square, ML square, LK कितना है 6√3 का square। 12 square 144, ml square, 6√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, 36 3 is 108। यहाँ जाएगा तो ml square is equals to 144 minus 108, 36 ml स्क्वायर 36, तो ml आया 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आ जाएगा 6। अभी ये देखो, ये क्या है, हाफ है किसका, हाइपोटेनस का। तो हाफ ऑफ हाइपोटेनस किसका आता है, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, यानी ml क्या है, हाफ है हाइपो का, उसका मतलब ml के सामने कौन सा एंगल है, k, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमें यहाँ लिखना है इन ट्राइंगल MLK, पहले लिखेंगे ML क्या है, हाफ ऑफ MK। ML क्या है, देखो हाफ है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी 90 डिग्री के सामने, तो ये हाफ है, ये 6 है, ये 12 है, तो हाफ है। तो हम यहाँ लिखेंगे therefore एंगल K is equals to 30 डिग्री। यहाँ लिखेंगे by converse of 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल here। और फिर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 60, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट एंगल M is equals to 60 डिग्री रिमेनिंग एंगल। Fourth question. O is the center of circle. AB and AC are tangent segments. Radius of circle is R. अब यहाँ रेडियस क्या है,
OB एंड OC, जिसको हम आर कहेंगे, उन्होंने बोला है आर लेना है रेडियस, और AB भी आर है, ये देखो AB भी आर है, उन्होंने बोला है। प्रूफ करना है ABOC क्या है, स्क्वायर है, हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले AB एंड AC क्या है, टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय कौन सा थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से AB एंड AC कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये भी R हो गया। OB एंड OC R है, रेडियस ऑफ सर्कल है, उन्होंने दिया है गिवन में। तो जब सब चारों R है तो ये चारों साइड्स इक्वल है, तो क्या कहेंगे, रोम्बस। डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ये रोम्बस है। फिर AB इज परपेंडिकुलर टू OB, टेंजेंट थ्योरम 90 डिग्री हुआ, तो एंगल ABO 90 डिग्री हुआ। फिर लिखेंगे तो therefore quadrilateral ABOC is a square। रीजन लिखेंगे if any one angle of rhombus is 90 degree then it is said to be square। क्यों, अभी रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। फिर एक प्रॉपर्टी और है, क्या है कि रोम्बस इज सेड टू बी पैरेललोग्राम। अब अगर इसको पैरेललोग्राम कहते हैं हम, तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होता है, ये 90 तो ये भी 90, और वापस ऑपोजिट एंगल्स 90 तो स्क्वायर होता है। तो वो सब प्रूफ नहीं करना है, खाली हमें एक एंगल 90 दिखा के वहाँ प्रॉपर्टी लिख देनी है कि इफ एनी वन ऑफ द एंगल ऑफ रोम्बस इज 90 डिग्री देन इट इज सेड टू बी स्क्वायर। तो सबसे पहले ये लिखेंगे सेक AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक AC। रीजन लिखेंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। फिर उन्होंने दिया है लेंथ AB क्या है, R है, तो देखो हम लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू R, इसको फर्स्ट मार्क करते हैं। फिर sec OB इज कॉन्ग्रुएंट टू sec OC। रीजन लिखेंगे एरिया ऑफ सेम सर्कल, तो देखो हम लिखेंगे OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू R। सेकेंड गिवन, यहाँ गिवन लिख देंगे। फिर फ्रॉम 1 and 2 हम कहेंगे AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC। तो देखो क्वाड्रिलैटरल ABOC इज रोम्बस। फिर रेडियस OB is perpendicular to tangent PA, so therefore angle ABO is 90 degree। Tangent theorem, therefore quadrilateral ABOC is square। रीजन लिखेंगे if any one angle of rhombus is 90 degree